हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं मैसेज आप सभी के लिए लेके आया हूँ वो मैसेज होलीनेस पे है। आज का मैसेज खास जवानों के लिए है। तो मेरा विश्वास है कि जब आप आज का मैसेज सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन को देने जा रहे हैं और आपको ब्लेस करने जा रहे हैं इन जीसस ने। तो आज का मैसेज जो भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने से सुन रहे हो, चाहे वो फॉरेन से सुन रहे हो, तो आज का मैसेज जब आप सुने तो इससे पहले एक प्रेयर को करें और फिर इस मैसेज को सुने। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है। तो आज का मैसेज जो मेरा वो होलीनेस पे है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर है। चाहे आप उसको पुराने नियम में देखें, चाहे आप उसे नए नियम में देखें, उसने पवित्रताई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसने हमेशा कहा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने जवानों की लाइफ पे फोकस किया है कि तुम अपनी लाइफ को पवित्रता में बिताओ, व्यतीत करो। और फिर उसके बाद जो परमेश्वर ने जवानों की लाइफ में रिज़ल्ट दिया है वो भी बहुत बहुत और बहुत अमेजिंग दिया है। मेरा विश्वास है कि आज की इस मैसेज के बाद आप सभी लोग की ज़िंदगियाँ वंडरफुल और अमेजिंग होने जा रही हैं इन जीसस नेम। तो आप सभी इस मैसेज को ध्यान से सुने। तो आज के मैसेज को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और वो भी चाहता है कि हम एक पवित्रताई में चलें। और हम इसको वचन से पढ़ेंगे कि वचन में कहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ऐसा चाहता है। जब हम पहला पत्रस निकालें, पहला पत्रस की किताब में लिखा, साफ साफ पहले पत्रस की किताब में लिखा 1:15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है हम अपने चाल चलन में क्या बने? पवित्र बने। हम जो कुछ करते हैं, चाहे हम अपनी जॉब पर हैं, चाहे हम घर से बाहर हैं, चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे हम किससे डील कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, हम कुछ भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या पवित्रता ही हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है। तो सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अपने आप को आज जांचें कि क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो आज से चलने का निर्णय लें। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो आपको पवित्रताई में चलने के लिए बेबस कर देगा। आप ना चाहते हुए भी देखेंगे कि आप पवित्रताई में मूव कर रहे हैं। तो आज के मैसेज को बहुत ध्यान से सुने। और जब हम यहाँ पे अगला वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1:16 में लिखा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर है वो पवित्र है। वैसा परमेश्वर है जिसको हम बिना पवित्रता के देख ही नहीं सकते। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने? हम पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है हमारी ज़िंदगी होलीनेस में रहे, हम हमेशा होली रहें। हमारी बातों में वो होलीनेस दिखनी चाहिए, हमारे काम कारों में वो होलीनेस दिखनी चाहिए। कहीं आज हम ऐसे तो नहीं हैं कि हम चर्च तक होलीनेस में हैं, लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर निकल रहे हैं तो हमारी नज़रों के द्वारा पाप हो रहा है, हम कानों के द्वारा पाप कर रहे हैं, हम गलत शब्दों को सुन रहे हैं, हम गालियों को सुन रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, अपने शब्दों के द्वारा गालियां दे के क्या कर रहे हैं? व्यभिचार को कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को आज जांचें और परखें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रताई में चलें और जो अमेजिंग रिजल्ट्स खुदा ने हमारे लिए रखे हैं हम उनको लें। परमेश्वर तो चाहता है कि हम इस दुनिया में एक आदर्श बन जाएं ताकि बहुत से लोग हमें देखकर परमेश्वर की ओर फिर आएं। इसलिए पवित्रताई को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ये होलीनेस ऐसा वेपन है जो इतना मोस्ट पावरफुल है। अगर ये आपके पास है तो आप याद रखें कि आप शैतान पर पहले ही जीत चुके हैं यीशु के नाम से। इसलिए होलीनेस को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, होलीनेस में चलने की कोशिश करें। अगर आप नहीं चल पाते, प्रार्थनाएं करें, उपवास के साथ करें, फिर देखें, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगे, फिर देखें आप चल पाएंगे इन जीसस ने। तो अगर हम अगला वचन पढ़ें, अगर पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़ें तो वहाँ पे साफ साफ लिखा, क्या लिखा?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम परमेश्वर के टेम्पल हैं, हम परमेश्वर के वो मंदिर हैं जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है, लेकिन उनमें करता है जो पवित्रताई में चलते हैं। आमीन। क्योंकि पवित्रताई के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो पवित्रताई में चलते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में। मरियम ने अपने आप को उन दिनों में पवित्र रखा और परमेश्वर की दया की दृष्टि उस पर हुई, और मरियम को परमेश्वर ने चुना कि उसके द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। वो कुंवारी मरियम अपने आप को पवित्रताई में रखती थी, वो दुनिया की ओर ध्यान नहीं देती थी। पाप का जोर उस टाइम पे भी बहुत होगा, लेकिन वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा कर रखती थी। वो परमेश्वर के घर में जाया करती थी और वो अपने आप को पवित्र करके रखती थी, और परमेश्वर ने उस पवित्र जन को अपनी महिमा के लिए चुना। तो यूथ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना है कि आपने उस करप्टेड करैक्टर के साथ चलना है। अगर आप करप्टेड करैक्टर के साथ चलना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, आप किसी और ही के साथ चल रहे हैं। अपने आप को जांच लें, आज जांचें। अगर आप नहीं जांचेंगे तो याद रखना, आप स्वर्ग को मिस कर देंगे। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन वो हेवन है, और वो हेवन हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम होलीनेस में चलेंगे, जब परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, जब हम दिन प्रतिदिन उसके राज्य के लिए कार्य करेंगे। हमारी मेन डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और नहीं है, वो स्वर्ग है जवानों, वो स्वर्ग है मेरे भाइयों, वो स्वर्ग है मेरी बहनों। क्या आप उस स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं? उस स्वर्ग की तैयारी में सबसे पहली तैयारी ये है कि आप पवित्रताई में चलें। उसके बाद की तैयारी ये है कि आप वर्ड पे चलें। उसके बाद कई आत्मिक क्रियाएं हैं जिनको आपको करना है। अगर आप उनको करेंगे तो फिर उसके बाद आप स्वर्ग के वारिस होंगे, और ये परमेश्वर ने वायदा किया है। इसलिए अपनी पवित्रताई को चेक करें, अपने आप को पवित्र करें, हर जगह अपने आप को पवित्रताई में रखें। चाहे आप अपनी जॉब पे हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, चाहे अपने बच्चों के बीच में हो, चाहे भाइयों के बीच में हो, बहनों के बीच में हो, आप पवित्रताई में रहें। और मैं आपको रियली बोल रहा हूँ, जो रिजल्ट्स आएंगे वो अमेजिंग होंगे आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में परमेश्वर का ऐसा हाथ होगा जो लोग चाहेंगे कि इसकी ज़िंदगी में चीज़ें ईजी क्यों हैं, लेकिन उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन होगा वो आपकी होलीनेस होगी। मैंने जितने लोग होलीनेस में रहते हैं उनको कामयाब होते देखा है, उनके बिजनेस को फलवंत होते देखा है, उनको छोटी 5,000 की नौकरी से लाखों की नौकरी पर जाते हुए देखा है। क्यों? कैसे पॉसिबल हुआ? ओनली ड्यू टू होलीनेस। जब वो पवित्रताई में लगातार चलते रहे तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके ज़िंदगी में अपग्रेडेशन को किया। हमेशा आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन तब आएगी जब आप होलीनेस में चलेंगे, या पवित्रताई में चलेंगे, या परमेश्वर के पवित्र वचनों को मानेंगे, आप उसको तुच्छ ना जानेंगे। और पौलुस पहली तिमुथियुस 4:12 में क्या कहता है? पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। किसके लिए बोल रहा है ये वचन? पौलुस जवानों के लिए बोल रहा है, यंगस्टर्स के लिए बोल रहा है कि आपकी जवानी को कोई भी क्या ना जाने, तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन पर और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पौलुस कह रहा है कि तुम आदर्श बनो। किस चीज़ में? अपने चाल चलन में। आपका चाल चलन सबसे बेस्ट होना चाहिए। आप हर चीज़ में निर्दोष ठहरने चाहिए। आप किस चीज़ में? वचन में चलने चाहिए, आप प्रेम में चलने चाहिए, आप विश्वास में चलने चाहिए। और पौलुस यहाँ कह रहा है आप पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बने? आदर्श बने। कि जब विश्वासी आपको देखें तो बोले व्हाट अ वंडरफुल एग्जाम्पल, और लोग आपकी पवित्रताई को देखकर परमेश्वर की महिमा करें।
आपकी पवित्रताई को देखकर वो भी चाहें कि हम भी इसकी तरह चलें, और वो आपसे पूछें कि मेरे भाई मेरी बहन तो इतनी पवित्रताई में कैसे चलता है। और जब वो आपकी लाइफ से जाने उन सीक्रेट्स को, जिन सीक्रेट्स को आप फॉलो करके चल रहे हैं, और जब वो ब्लेस हों, तो याद रखना जब वो ब्लेस होंगे आप डेफिनेटली ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। इसलिए आप पवित्रताई में चलें, सारे वचनों को पकड़ के रखें, शैतान की हर चाल को डिसर्न करें, अपने आप को कभी भी किसी भरमाने वाली शक्ति के द्वारा, भरमाने वाली आत्मा के द्वारा भरमाने ना दें शैतान को। अपने आप को बचा के रखें उन भरमाने वाली आत्माओं से। इसलिए अगर हम सब उपदेशक में पढ़ें, सब उपदेशक 9 की 8 में अगर हम पढ़े, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। यहाँ वस्त्र से परमेश्वर का मतलब है कि तू हमेशा मुझे होलीनेस में पाया जाए, और तेरे सिर पे तेल की घटी ना होने का मतलब यह है कि तेरी अनॉइंटिंग कभी घटने ना पाए। क्योंकि जब आप पवित्रताई से हटते हैं तो आपकी अनॉइंटिंग लीक करना शुरू कर देती है। जब पवित्रताई से हटते हैं तो आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, फेलियर्स आने शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के द्वारा आप घेर लिए जाते हैं। इसलिए होलीनेस पर ज़्यादा फोकस करें, अपने आप को ऐसे सराउंडिंग में रखें, ऐसे लोगों के बीच में रखें कि आपकी पवित्रताई हमेशा मेंटेन रहे। स्पिरिचुअल लोगों के साथ फेलोशिप करें, नाइट प्रेयर्स को करें, अपने स्पिरिचुअल ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ करें, झुंड बनाकर प्रार्थना करें, रातों रात घुटनों पर आएं, और फिर देखें आपकी पवित्रताई कहाँ जाती है। मैं आपको रियली कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि आप खुद पर खुद परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस पवित्रताई में चलने लग गए। आप स्टेबल हो जाएंगे होलीनेस में। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने उन आत्मिक कदमों को लिया है जिनके द्वारा हम पवित्रताई में स्टेबल होते हैं। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, अपने आप को अच्छी फेलोशिप में रखने के द्वारा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में रखने के द्वारा आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली अपने आप को देखेंगे कि आप कहाँ चल रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। वो ट्रैक किसका होगा? वो होलीनेस का ट्रैक होगा इन जीसस नेम। और जब हम इसी में सब उपदेशक में 11 की 9 पढ़ें, तो परमेश्वर कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। जो जवान आज पाप कर रहे हैं, ब्लू फिल्म्स को देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों कर रहे हैं, फ़ोन पे उन्होंने अलग अलग जगह पे चैटिंग कर रहे हैं, गलत चीज़ों को देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा पाप कर रहे हैं। बाइबल सीधा कहती है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। परमेश्वर कह रहा आनंद भी कर और मगन भी रह, लेकिन एक बात याद रख, तो अपनी मनमानी भी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार भी चल। लेकिन इसके बाद जो लाइन है, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यंगस्टर्स। अगर आप इसे समझ जाएं तो आप गलतियां नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है तो अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रह, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी मनमानी कर, लेकिन ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आप जो कुछ मर्जी करे, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, आपकी कोई भी एज हो, ये वचन जवानों के लिए तो है लेकिन बाकियों के लिए भी है। आप कुछ भी करें, लेकिन याद रखें एक दिन जजमेंट होनी है, और उस जजमेंट में आप सही ठहरेंगे, गलत ठहरेंगे, ये परमेश्वर के हाथों में नहीं डिपेंड करता, ये आपके हाथों में डिपेंड करता है। जो आप आज कर रहे हैं उसी के अनुसार आप उस जजमेंट में राइट और रॉन्ग ठहरेंगे। अगर आप आज गलत चल रहे हैं तो परमेश्वर की निगाह में भी आप उस जजमेंट वाले दिन गलत ठहरेंगे। अगर आज आप पवित्रताई पे चल रहे हैं, आप वचन पे चल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप पाप नहीं करते मौका मिलने पर भी, तो आप उस जजमेंट वाले दिन सही ठहरने वाले हैं यीशु मसीह के सामने। तो जवानों, ध्यान दो अपनी पवित्रताई पे, ध्यान दो अपने चाल चलन पे, लोगों से प्रेम करो, लोगों के साथ अपने जो स्पिरिचुअल ब्रदर और सिस्टर है टाइम को व्यतीत करो, प्रार्थना को करो,
वर्ड को शेयर करो एक दूसरे के साथ। जो कमज़ोर है उसको अपने साथ प्रार्थना में खींच लो ताकि वो भी बलवान हो जाए इन जीसस ने। जो पवित्रताई में नहीं खड़ा रह पाता, बार बार पाप में गिरता है, मेरे भाइयों उसको उठा लो, क्योंकि बाइबल कहती है एक से भले कितने हैं, दो हैं, ताकि जब एक गिरे तो दूसरा उठाए और दूसरा गिरे तो पहले वाला उठाए। और जब आप होलीनेस में रहते हैं, आपकी अनॉइंटिंग ओवरफ्लो करती है, आपका कटोरा उमड़ता रहता है, आपके पास अभिषेक की कमी नहीं होती। आप बोलते हैं शैतान को आउट तो वो निकल जाता है। आप बीमारी को बोलते हैं जा तो वो चली जाती है। लाचारी को बोलते हैं जा तो चली जाती है। परेशानियों को बोलते हैं निकल जा, छोड़ मेरी लाइफ को, तो छोड़कर चली जाती है। क्यों? आपकी पवित्रताई की वजह से, जो आपने अनॉइंटिंग को पाया, उस अनॉइंटिंग के कारण ऐसा होता है, उस अभिषेक के कारण ऐसा होता है। क्योंकि अभिषेक के कारण बाइबल कहती है सारे जुए क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। चाहे वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो, वो ब्रेक हो जाएगा इन जीसस नेम। जो यूसुफ है वो बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। किसकी? होलीनेस की। वो होलीनेस में चला, उसने अपने कभी भी करैक्टर को करप्ट नहीं होने दिया, उसने अपने मसा को करप्ट नहीं होने दिया, उसने अपनी होलीनेस को मेंटेन करके रखा। हो सकता है उसके भाइयों ने उसका धोखा किया, उसको बेच दिया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं 39 की 1 वर्स में, जेनेसिस 39 की 1 वर्स में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। इश्माइलियों ने आगे फिर बेच दिया उसको, और पोतीफर ने खरीदा, और पोतीफर ने उसको अपने पूरे घर पे अधिकार दे दिया, हर वस्तु पे अधिकार दे दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो पोतीफर की वाइफ थी, उसने उसको प्रेशराइज किया अपने साथ सोने के लिए, व्यभिचार करने के लिए। हो सकता कि वो सोता और एंजॉय करता, लेकिन परमेश्वर की योजना उस पर से हट जाती। लेकिन उसने ये ना चुना, उसने वो चुना जो खुदा चाहता था। उसने उस पाप को ना किया। उसने, जब पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, तो बाइबल का वचन कहता है 39 की, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं 39 की 12 में लिखा, जेनेसिस 39 की 12 में लिखा, जब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़ पकड़कर कहा मेरे साथ सो, वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ के पास पाप करने का मौका था, लेकिन वो वहां से भागा। आपको भी भागना है उन वीडियोस से जो आपको पाप में गिराती है, भागना है उन मंडलियों से जो आपको पाप में गिराती है, भागना है उन दोस्तों के पास से जो आपको पाप में गिराते हैं। अपने आप को अलग करें उन लोगों के बीच में से। जैसे यूसुफ ने चुना पोतीफर की पत्नी के साथ ना सोना, वैसा आप भी चुने कि आप पाप को ना करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। और जब उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया तो यूसुफ की लाइफ में एक वंडरफुल चीज़ हुई, मैं आपको बताऊंगा अभी। जब वो भागा तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बड़े सारे एलिगेशन लगाए, किसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, और उसके कारण पोतीफर ने उसको बंदी गृह में डाल दिया। और जब वो बंदी गृह में गया तो बहुत प्रॉब्लम में रहा। क्यों? सिर्फ होलीनेस की वजह से उसको एक परमेश्वर के साथ सही चलने की वजह से उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं। अगर आप याद रखें इस बात को, अगर आप पवित्रताई में चलते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। हो सकता है आप कभी टेस्टिंग के टाइम में, और वो टेस्टिंग के टाइम में था क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके लिए रखा था वो बड़ा था, उस टेस्टिंग से बड़ा था, उस बंदीगृह से बड़ा था। और एक बार एक सपना आता है और सपने का अर्थ कोई भी नहीं बता पाता। तब कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो बंदीगृह में है, उसको सुपन बताने का सब कुछ पता है। तो वो यूसुफ था, और जब यूसुफ को बुला कर लेके आया गया
तो फिर अगर हम वचन को पढ़ें 41, जेनेसिस 41 की 41 में लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, ये उसके बाद का वचन है, जब उसको बुला के लाया गया तो क्या हुआ, उसने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद यूसुफ को फिरौन के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया गया। देखो, जब आप सामना करते हो प्रॉब्लम्स का, क्यों आप सही होते हुए भी अगर सामना करते हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़े रिजल्ट को देता है। और यूसुफ की लाइफ में भी ऐसा होगा। यूसुफ को परमेश्वर ने, यहाँ पे हम अगर पढ़ें, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। उसने अंगूठी को पहनाया। अंगूठी अथॉरिटी को दर्शाती है। उसको अथॉरिटी मिल गई। और फिरौन ने जब उसको अथॉरिटी दी तो किस चीज की अथॉरिटी दी? उसको उस देश की प्रधानमंत्री की अथॉरिटी दी इन जीसस ने। यहां पे लिखा जेनेसिस 41 की 43 में, 41 की 43 में लिखा, और उसके अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जब आप चीजों के साथ, चीजों में गुजर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स में गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के वचन को प्रथम रखते हैं, अपनी पवित्रताई को प्रथम रखते हैं, तो परमेश्वर आपको एक अमेजिंग और वंडरफुल रिवॉर्ड के साथ ब्लेस करता है। और वो रिवॉर्ड यूसुफ की लाइफ में क्या आया? उसको प्रधानमंत्री की सीट मिल गई। वो फिरौन के बाद दूसरा वही था जिसको पूरे के पूरे मिस्र पे क्या मिला? अधिकार मिला। ये कैसे हुआ? परमेश्वर को वचन को फॉलो करने के द्वारा। अगर आप इसी तरीके से अगर आप होलीनेस में रहते हैं जैसे यूसुफ रहा, तो याद रखना जवानों, याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना मेरी बहनों, आप किसी भी तरीके से अपने रिवार्ड को ना खोने पाएंगे जीसस ने। परमेश्वर आपको रिवार्ड को देगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएगा। परमेश्वर आपको सिर की तरह ऊपर की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे सिर ठहराया, पूछ नहीं। फिर तुम पानी में से होकर चलोगे, पानी तुम्हें डुबा ना पाएगी। तुम आग में से होकर चलोगे, आग तुम्हें झुलसने ना पाएगी। और जहां भी तुम जाओगे, तुम शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह उस परमेश्वर को अपने साथ पाओगे इन जीसस ने। लेकिन कंडीशन क्या है? क्या आपकी लाइफ में होलीनेस है कि नहीं है? अगर आप होलीनेस में चल रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है, आपके कामों में है, आपके बिजनेस में है, आप जहां जा रहे हैं वहां है। और फिर जो आपकी लाइफ में कुछ ही सालों में, कुछ ही दिनों में होगा, वो वंडरफुल और अमेजिंग होगा इन जीसस में। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।